हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिया की क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स कि कितने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, क्यों ज़रूरी है, कौन से विटामिन की कमी से क्या बीमारी होती है, ये कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं, कैसे हम इन्हें कंज्यूम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। विटामिन्स क्या है ये विटामिन्स? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज टेकन फ्रॉम द आउटसाइड बॉडी अलोंग विद फूड इन स्मॉल अमाउंट्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हम इन्हें फूड के साथ, अपने खाने के साथ लेते हैं बहुत छोटी क्वांटिटी में या फिर अमाउंट में, इसीलिए इन्हें बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड आर वाइटल फॉर सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। हम जीने के लिए जो हमारी बॉडी में अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज इन डाइट, अगर हमारे भोजन में इनकी कोई भी कमी हो जाती है ज़्यादा दिनों के लिए या बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो इनसे क्या होती है, हमें डेफिशिएंसी डिजीज़, बीमारियां लगने लगती हैं। द टर्म विटामिन वॉज कॉइन्ड बाय पॉलिश बायोकेमिस्ट, पोलैंड के एक बायोकेमिस्ट थे सी फंक। उन्होंने ये विटामिन जो टर्म है वो कॉइन किया और इन्होंने कौन सा विटामिन डिस्कवर किया था, वो है B1। विटामिन B1 वॉज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट सी फंक। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ विटामिन्स। ऑन द बेसिस ऑफ solubility, vitamins are divided into two categories. First है फैट soluble vitamins और the second is water soluble vitamins. सो इनमें अब कुछ नहीं है कि फैट सोल्यूबल से नाम आपको पता लग ही रहा है उसके नाम से कि फैट सोल्यूबल मतलब कि जो विटामिन्स फैट में घुलते हैं और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स वाटर में ईजिली घुल जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। नेक्स्ट इज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, उसमें कौन से आते हैं? विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन अंदर ये रखता है, कौन कौन से? विटामिन B1, विटामिन B2, लिपोइक एसिड, विटामिन B5, विटामिन B3, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, विटामिन H, इनोसिटॉल, कोलिन, विटामिन B12। तो मैंने ये पीपीटी इसीलिए बनाई है ताकि आप आसानी से यहाँ से देख के लिख सकें, अपने नोट्स बना सकें, तैयार कर सकें और पढ़ते रहें उसे, क्योंकि ये एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा। जितनी बार इसे आप दोहराएंगे उतनी अच्छे से आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। सो अभी हमने देख लिया है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं और फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि किस विटामिन्स को क्या कहते हैं, इसके सोर्सेज क्या हैं, फंक्शन क्या है और डेफिशिएंसी क्या है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं या फिर रेटिनोइक एसिड भी इसमें होता है। तो ये जो रेटिनॉल यानी विटामिन ए है, हम कहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं इसको? जो एनिमल सोर्सेज हैं इसके वो है फिश लिवर ऑयल या फिर लीवर या फिर एग, मिल्क, बटर और जो हमारे ग्रीन पदार्थ जो हैं, भोजन जिसे शाकाहारी बोला जाता है, हम शाकाहारी भोजन, वो कहाँ से, कौन कौन से ऐसे शाकाहारी भोजन है जिससे हम विटामिन ए ले सकते हैं? वो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उन सभी में विटामिन ए होता है। सो फंक्शन क्या है इसके? ये फंक्शन बहुत हेल्प करता है किसमें? बॉडी ग्रोथ में, सिक्रेशन फ्रॉम ग्लैंड्स में और नाइट विज़न में। सिक्रेशन फ्रॉम ग्लैंड्स है कि जो आपके ग्लैंड्स जितने भी हैं वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वो उस हार्मोन सिक्रेशन में ये हेल्प करता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं इसकी? जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ज़ीरोप्थैल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, केराटोमलेशिया और रिटार्डेड ग्रोथ। ये इसकी चारों बीमारियां हैं। अगर इनमें से कोई सी भी एक आ जाती है और लिखा जाता है कि ये बीमारी किससे रिलेटेड है, तो आप लिखेंगे वहाँ पर कि बीमारी विटामिन ए या फिर रेटिनॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, दोनों इसके नाम है, कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है। सोर्सेज क्या हैं? फिश लिवर ऑयल, लिपिड एनिमल सोर्सेज, ऑल्सो फॉर्म्ड इन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। सो ये हमारी स्किन में भी बनता है, प्रेजेंट रहता है, किसमें, कब? यूवी रेज जब इस पे पड़ती हैं तो हमारी स्किन में ये बनने लगता है।
इसीलिए बोलते हैं कि धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। सो नाउ द फंक्शन इज कैल्शियम फॉस्फोरस बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड। जितने भी हमारी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें, जैसे ब्लड हो गया, तो उनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है उनका बैलेंस मेंटेन करके रखता है विटामिन डी। इसीलिए ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बताते हैं इसे। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमलेशिया इन वुमेन। ये दो इसकी बीमारियां हैं, इन्हें हमें याद रखना है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया इन वुमेन। द थर्ड वन इज़ विटामिन ई, टोकोफेरोल। दोनों ही नाम है इसके, विटामिन ई या फिर टोकोफेरोल। सोर्सेज क्या है? वेजिटेबल सीड्स ऑयल लाइक व्हीट, कॉटन, राइस। ये सभी जो सीड्स हैं इनके सीड्स के ऑयल में ये विटामिन ई मिलता है। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक लेटस एंड अल्फाल्फा, यहाँ से भी हमें विटामिन ई मिलता है। दिस विटामिन इज़ ऑल्सो नॉन एज फर्टिलिटी फैक्टर। ये हमारी फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है और द ब्यूटी विटामिन भी इसको कहते हैं। सो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि क्रीम में लिखा होता है इसमें विटामिन ई है, या फिर कोई सीरम आप अपने फेस पे लगा रहे हैं उसमें विटामिन ई है। विटामिन ई के कैप्सूल बहुत यूज़ करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि अपने वो ब्यूटी को एनहेंस करना चाहते हैं, ब्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताते हैं विटामिन ई को। सो फंक्शन क्या है इसके? एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, एसेंशियल फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ गोनैड्स। जो हमारे फीमेल गोनैड्स या मेल गोनैड्स हैं, गोनाडोट्रोपिन्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, रिमूव्स स्किन रिंकल्स। ये सभी इसके फंक्शंस हैं। नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने हमेशा देखा है वो ज़्यादातर डेफिशिएंसी से ही आता है। ये आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है कि बाय चांस अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इसके सोर्सेज से या फिर फंक्शन से, तो उसके लिए अच्छा है कि पढ़ लेते हैं हम। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आते हैं? डेफिशिएंसी से, कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। तो अभी देखते हैं हम कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। रिवर्सिबल स्टेरिलिटी इन फीमेल या फिर न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज़ किस विटामिन से रिलेटेड है? वो था विटामिन ई। नेक्स्ट इज विटामिन के, एंटी हेमोरेजिक फैक्टर एंड फाइलोक्विनाइन। सो विटामिन के को एंटी हेमोरेजिक फैक्टर और फाइलोक्विनॉन भी बोलते हैं। सोर्सेज क्या हैं इसके? ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, ऑल्सो फाउंड इन एनिमल सोर्सेज लाइक एग, लीवर, यॉक एट्सेट्रा। फंक्शन है इसकी एसेंशियल फॉर द ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड को कोएगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। ये इकलौता विटामिन है जो कि हमारे ब्लड कोएगुलेशन में फंक्शन प्ले करता है। सो ऑल्सो एक्ट एज अ कोएंजाइम क्यू। ये जो अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमारे, उसमें रिएक्शंस होती हैं अलग अलग, तो उनमें कोएंजाइम्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो जो विटामिन के है वो कोएंजाइम का की तरह एक्ट करता है और कोएंजाइम क्यू की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये याद रखना है, कोएंजाइम क्यू। तो डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय इट is hypothrombianemia, delayed blood clotting। ये जो बीमारी है हाइपोथ्रोम्बियनेमिया, इसमें क्या होता है, जो आपकी ब्लड क्लोटिंग होती है वो बहुत ही टाइम बाद स्टार्ट होती है। जैसे आपको चोट लगी कहीं पे तो ब्लड आपका मोस्टली बह जाएगा वहाँ से। ठीक है, ये नहीं कि रुक जाए, बहुत ही एक्सेस ब्लीडिंग होगी जहाँ पे भी आपको इंजरी हुई होगी। सो जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का भी आ जाता है कि जो ब्लड क्लोटिंग में या फिर ब्लड कोएगुलेशन में ऐसा कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है, दैट इज़ विटामिन के। नेक्स्ट अब हम बढ़ रहे हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स की तरफ। विटामिन सी, जिसको बोलते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। सो द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी आर सिट्रस फ्रूट,
पाइनएप्पल, आंवला, ग्रेप्स, लीफी वेजिटेबल्स लाइक रॉ कैबेज, स्पिनच एंड ग्रीन पेपर, ये सभी इसके सोर्सेज हैं, यहाँ से हमें मिलते हैं ये फंक्शंस। इट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ फिब्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एट्सेट्रा। इट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम, ये भी कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है। इट गिव्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड एंड वायरसेस, ये बीमारी से लड़ने में काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये इम्यूनो सिस्टम हमारा बहुत अच्छा रखता है। सो ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड कैल्शियम, ये उसमें भी हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो किसकी, आयरन और कैल्शियम की। अब नेक्स्ट है डेफिशिएंसी, क्या होता है इससे। सो विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी, सी से स्कर्वी। सो ये हमेशा याद रखना है हमें कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लीडिंग गम्स, एनीमिया, लॉस ऑफ वेट एंड पुअर वाउंड हीलिंग। नाउ ये जो मैंने आगे आपको दिख रहे होंगे कि विटामिन पी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B3, है ना, ये सारे क्या हैं, ये वो विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स में शामिल हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। सो यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बस यही लिया है कि इस विटामिन की कमी से जो डेफिशिएंसी कॉज है वो लिख दो, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब इसके इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत कम ही पूछते हैं। सो अगर पूछें भी गलती से भी तो इतना हमें पता हो कि इस विटामिन की कमी से ये डिसीज़ है। सो विटामिन पी की कमी से होता है क्यूटेनियस ब्लीडिंग, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, विटामिन B2 की वजह से होता है चिलोसिस, ग्लोसिटिस, केराटाइटिस एंड विटामिन B5 की वजह से होता है प्लेग्रा, विटामिन B3 की वजह से होता है, कमी से होता है डर्मेटाइटिस इन चिकन्स एंड अर्ली एजिंग इन मैन, विटामिन B6 की कमी से होता है कन्वल्जन इन चिल्ड्रन, फॉलिक एसिड की कमी से होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, विटामिन H की कमी से होता है ग्रोथ इन, जो ग्रोथ होती है वो फेलियर, मतलब फेलियर इन ग्रोथ कह सकते हैं आप, या डर्मेटाइटिस या मस्कुलर पेन। विटामिन B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया एंड कोलाइन की वजह से होता है सिरोसिस एंड इनोसिटॉल की वजह से होता है एलोपेशिया। सो ये बीमारी आप ऐसे मैं बोल रही हूँ तो ये नहीं है कि एक बार में आपको याद हो जाएगी, आप प्लीज़ इनके नोट्स बनाइए। अगर मैं आपको बोर्ड पे भी समझाती तो ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ उसमें छूट जाता है। अभी मैंने पीपीटी के माध्यम से इसलिए यहाँ पर समझाया है ताकि कुछ भी छूटे ना, जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके आंखों के सामने है, आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं इजीली। बायो में यही रहता है कि हमें याद करना है, कि ये टर्म याद करना है, इसका कैसे किससे रिलेशन है ये याद करना है, इसकी बीमारी याद करनी है, इसीलिए पीपीटी की हेल्प ली है। सो यहाँ से आप अपने नोट्स बनाइए, उन्हें रिवाइज़ कीजिए, दोहराइए, जितना दोहराएंगे उतना अच्छा आपके माइंड में फिट हो जाएगा और आगे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।